हाँ, आज हम लोग काइनेमेटिक्स के कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। वैसे ये चीज़ें अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ी हो तो 9th और 10th में इन इक्वेशंस को आपने बहुत यूज़ किया होगा। इसी को हम लोग एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, ठीक है। 3 इक्वेशन है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसी को v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी इस फॉर्म में भी दे सकते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये हो जाता है यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाता है। और तीसरा है हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s। यहाँ सब जनरल मीनिंग आप लोग जैसे जानते होंगे, u जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। v जो है ये हमारी होती है फाइनल वेलोसिटी, s डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, ठीक है। t जो है टाइम इंटरवल कंसीडर्ड या टेकन, कंसीडर्ड और टेकन। अभी मैं इसका आपको टेक्निकल मीनिंग बताऊंगा, ये जो हमने लिखा है, और साथ में ए क्या है, ये हमारा है एक्सेलरेशन कहिए या फिर डिसेलरेशन कहिए, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन होता है तो प्लस, डिसेलरेशन होता है तो माइनस, ये हमारा होता है। यहाँ ये 3 इक्वेशन जो हम देते हैं, ये तीनों इक्वेशन तब वैलिड होते हैं जब हमारा क्या होता है, वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहो या फिर डिसेलरेशन कहो, ठीक है। मतलब जो हम टाइम देख रहे हैं उस टाइम इंटरवल में जो एक्सेलरेशन है हमारा, वो हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कभी भी अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो हम इन इक्वेशंस को कंसीडर नहीं करेंगे। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनको कंसीडर करते हैं। और वो क्या होता है, जरा उसको भी देख लेते हैं। देखिए, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। आप यहाँ पर जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करोगे, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारा हो जाता है dx अपॉन dt, ठीक है। x हम लोग क्या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस है मतलब वेलोसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है। उस कंडीशन में हम जब भी वेलोसिटी कंसीडर करेंगे तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की करते हैं। अभी हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखेंगे इसको, ठीक है। अब देखो, या ये भी समझ सकते हो कि जहाँ पर अगर हमें ये नहीं पता कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं, वहाँ भी हम इसको यूज़ करेंगे। ये इक्वली वैलिड होगा दोनों केस के लिए, यानी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों एक्सेलरेशन के लिए ये वैलिड होता है।
ठीक है। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात अगर करें तो ये हमारा हो जाता है dv/dt। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, हम यहाँ dt लिख रहे हैं, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट नहीं है, यानी इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। कांस्टेंट अगर होता तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करके किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की हम एक्सेलरेशन काउंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको एक अनदर फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो क्या है, हम इसको लिख सकते हैं dv/dx इंटू dx/dt। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम अगर इधर ला दें तो a dx इज इक्वल टू, ये हमारा v हो गया, तो v dv। ये फॉर्म भी हम यूज़ कर सकते हैं, देखेंगे हम लोग आगे सवालों में, देखेंगे क्वेश्चन में। लेकिन आप ये ज़रा दिमाग में रख लो, इसको कंसिडर कर लेना कि इस तरीके से हम कैलकुलेट किया करते हैं जब भी हमें एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो कि वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ठीक है, देखो हम लोग इसको कुछ सवालों के थ्रू, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करते हैं। देखो सपोज किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू AT² प्लस BT प्लस C। ठीक है, हमें दिया हुआ, और यहाँ आपसे पूछ रहा है, यहाँ कह रहा है, ये हमने लिखा इफ। ठीक है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वेयर A, B एंड C आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी एंड acceleration of the particle at t is equal to 2 सेकेंड। अब हमसे पर्टिकुलर सेकेंड की पूछ लिया, पर्टिकुलर टाइम की पूछ लिया, मतलब हमसे इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। ठीक, अब आप देखो इस सवाल में हमें ये नहीं पता कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है या नहीं है, सो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशियल फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक, यानी v इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, dx/dt होता है। अब यहाँ d/dt है, x की जगह AT² प्लस BT प्लस C हमने लिख दिया, और ये हो जाएगा AT²/dt BT लिख सकते हैं। ये हमारा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब देखो कांस्टेंट बाहर निकाल लो, A dt²/dt B dt/dt प्लस 0 लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन A, और इसका क्या हो जाएगा 2t, और इसका सिंपली B हो जाएगा, यानी 2AT प्लस B निकल गया। ठीक, अभी हम इंस्टेंटेनियस देख रहे हैं, वेलोसिटी हमने निकाल लिया। अब हम एक्सेलरेशन को देखें, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, dv/dt। ठीक है, v की जगह 2AT प्लस B/dt लिख सकता हूँ। ये हमारा
डी अपॉन डी टी 2AT डी बी अपॉन डी टी। फिर ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा और इसमें से हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए हैं, तो ये हमारा डी टी अपॉन डी टी प्लस 0। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन 1 यानी 2A आ गया। ठीक, तो एक्सेलरेशन हमारा आ गया 2A। संयोग से ये क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। कोई बात नहीं, कांस्टेंट आए, मैंने जैसा कहा कांस्टेंट आए या वेरिएबल आए, दोनों कंडीशन में इक्वली यूज़फुल होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, मतलब टाइम डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब चाहे t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड पर कहें, या t इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड पे, या t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड पे, हर एक कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। और लेकिन अब हम देखते हैं एट t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड, तो v कितना है 2AT, मतलब 2AT की जगह 2 हो गया, यानी 4A। और जो भी यूनिट दिया हो, मान लो यहाँ यूनिट दिया है मीटर और सेकंड, तो ये हो गया 4A मीटर पर सेकंड। और जब हम एक्सेलरेशन देखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आया है 2A, यानी ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज होगा नहीं, टाइम डिपेंडेंट है नहीं, यानी यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक, अब मान लो एक सवाल और दिखाते हैं। देखो ये सवाल इरोडो का है जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। इरोडो की बुक के बारे में आप लोग सुने होंगे। देखो कितने आसान सवाल होते हैं अगर तुम ढंग से समझ लो तो। ठीक है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है, इफ v इज इक्वल टू अल्फा रूट x, यही दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है फाइंड दी एक्सेलरेशन। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ है, ये आप ध्यान देना। ठीक है, सो v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, है ना। v की जगह हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी, लिख सकते हैं। हाँ, सो यहाँ पे अल्फा डी टी ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में ये दे रहा है कि एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0, यही दिया हुआ है। हम यहाँ देखते हैं, देखो इंटीग्रेट करो दोनों तरफ। x 0 कब है, जब t 0 है। x इज इक्वल टू t हुआ तो x इज इक्वल टू x मान लो। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, x टू द पावर यही ना होता है, और ये हो जाएगा अल्फा t 0 टू t, ये हो जाएगा। तो ये देखो ऊपर हो गया x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 रूट एक्स अल्फ़ा इंटू टी। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू
अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो x निकल गया हमारा। अब हम अगर v देखें, अब देखो x t के फॉर्म में आ गया, आया ना, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt, d x की जगह अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन dt लिख सकते हैं। देखो, तो ये हमारा अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 कॉमन, तो ये हो गया डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी, यानी अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 इंटू 2t, 2 कट गया, यानी अल्फ़ा स्क्वायर इंटू टी, v आ गया अल्फ़ा स्क्वायर इंटू टी। तब एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बाई डी टी, और ये dv बाई डी टी अगर होता है तो ये क्या हो जाएगा, v की जगह अल्फ़ा स्क्वायर टी अपॉन डी टी। अब अल्फ़ा स्क्वायर बाहर, डी टी अपॉन डी टी 1, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। बोलो, आप यहाँ सिंपली देखो, यहाँ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का एक फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट है। अल्फ़ा क्या है हमारा, कांस्टेंट है। हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं। ठीक, जब भी कोई एक्सप्रेशन दिया रहे तो आप यही सोचोगे। सवाल ये उठता है कि आप यहाँ जब इस फॉर्म से चलोगे बहुत इजीली, कैसे, आप देखो, आप मैंने लिखा ना v इज इक्वल टू अल्फ़ा रूट एक्स जो गिवन है। अब हमें चाहिए एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन किस फॉर्म में, टाइम के फॉर्म में। तो टाइम के फॉर्म में लाने के लिए हम v को dx अपॉन dt लिख दी, ये हो गया। अब यहाँ रूट एक्स नीचे आ गया, ऊपर जाता तो x का पावर -1/2 होता। ठीक है, और साथ में जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, n+1 अपॉन n+1, ये हमने कर दिया। n की जगह -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, 0 to x। लिमिट कैसे लिया हमने, t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 था, t इज इक्वल टू t पर डिस्प्लेसमेंट x, यही हमने कंसिडर किया। अब अकॉर्डिंगली हम जब आगे बढ़े तो यहाँ क्या आ गया, 2 रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी, रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी बाई 2। अच्छा, ये 4 हो जाएगा, ये आप ध्यान दो, ये 4 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर करेंगे ना दोनों तरफ, ये क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4, यहाँ 4 आएगा, तो 2 यहाँ 2 आ जाएगा, यानी 1/2, v इज इक्वल टू, ये होगी। ठीक, अब आप ये लिखते गए तो यहाँ पर 1/2 यानी 1/2 बाहर, समझ में आए। ठीक है, तो किसी भी एक दिए गए एक्सप्रेशन को आप इस फॉर्म में ला सकते हो और फिर डिफरेंशियल फॉर्म से आप बहुत इजीली, शायद ये सवाल इरोडो का है। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि देखो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही कि किस तरह से हम डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज करके और फिर डिज़ायर्ड रिजल्ट को गेट पाते हैं, फिर तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी। नहीं तो फिर ऐसे ही घूमते रह जाओगे कि यहाँ तो हमें टी के फॉर्म में चाहिए था, यहाँ एक्स दिया हुआ है, फिर कैसे करेंगे। अरे कुछ भी दिया हो, तुम इसको चेंज करो, ईजिली गेट करो। ठीक है, कुछ भी दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी हम कुछ और सवालों को भी आगे बताएंगे, वहाँ भी तुम देख लोगे। ठीक है।